नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चंडीगढ़ में हुई ई चालान की शुरुआत। मौके पर ही चालान भरने की होगी सुविधा। ऑनलाइन ढंग से चालान की प्रक्रिया होगी पूरी। चीका पहुंचे कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला। प्रदेश सरकार पर साधे निशाने। कोरोना से बचाव के लिए दुकानदारों को बांटे मास्क। नवजात बच्चे के मां बाप ने पेश की अनूठी मिसाल। रोजाना बच्चे के लिए ले से दिल्ली पहुंचता है दूध। इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में दाखिल है 1 महीने का बच्चा। भारतीय किसान यूनियन व आढ़तियों ने की मीटिंग। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जताया रोष। 20 जुलाई को राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने का किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अभी चालान किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें लोग मौके पर ही अपने चालान की अदायगी भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से ई चालान की शुरुआत की गई है, जिससे ऑनलाइन ढंग से ही जहां चालान की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, वहीं लोग मौके पर ही अपने चालान की अदायगी भी कर सकते हैं। ई चालान सुविधा को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने लॉन्च किया है। ई चालान की सुविधा के बीच अब हर किसी को मौके पर ही चालान भरना जरूरी होगा। ई चालानिंग शुरू की गई है। इससे पहले तो सिस्टम बता दीजिए कि क्या क्या इसमें रहेगा और पुलिस को और जो लोग हैं उनको क्या सुविधा है इससे? चंडीगढ़ में आने जाने वाले यातायात के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ के द्वारा ई चालान सिस्टम का विधिवत उद्घाटन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजभवन से। तो अब इस सिस्टम के उद्घाटन के बाद हमने अपने तमाम चालानिंग ऑफिसर्स को हैंडल डिवाइसेस प्रदान करे हैं। ये डिवाइसेस के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ड्राइवर्स की और वाहनों की हिस्ट्री पूरी उनके सामने जानकारी आ जाती है, जो पहले नहीं आ पाती थी। और साथ में इन्हीं के अंदर पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी इंस्टॉल्ड है, जिनसे लोग एटीएम कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए से मौके पे ही अपना चालान का भुगतान कर सकते हैं। तो अब लोगों को लंबी कतारों में चालानिंग ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इन डिवाइसेस के थ्रू मौके पे ही चालान की सुविधा दी है। इसके साथ साथ आज ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट का भी विधिवत लॉन्च किया है। ये वेबसाइट है चंडीगढ़ ट्रैफिक pulis.gov.in। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी के कितने चालान पेंडिंग हैं, और इसी वेबसाइट के जरिए से आप अपने पुराने सभी चालान की ऑनलाइन पेमेंट भी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। तो अब लोगों को ट्रैफिक पुलिस के पास आने की आवश्यकता नहीं है, वो घर बैठे बैठे ही अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे समय जब हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, जिसमें हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो ये जो डिजिटल ऑनलाइन जो तरीके हैं, मैं समझता हूँ ये सबकी भलाई में अब एक बहुत बड़ा कदम है। और लोगों तक जो सड़क सुरक्षा का एक संदेश है, वो भी इसके माध्यम से हम जरूर दे पाएंगे। सर, इसकी कुछ और भी स्पेसिफिकेशंस हैं, खास तौर पर जब आरसी हम इसमें लगाते हैं तो वो हिस्ट्री जो है वो बता देती है गाड़ी की, तो इसमें कहीं ना कहीं चोरी की गाड़ियाँ हैं उनका भी पता चल पाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो डिवाइस है ये बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। तो जितनी भी हमारी चिप बेस्ड आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको जब हम डिवाइस के अंदर इंसर्ट करते हैं तो डिवाइस उनकी सारी हिस्ट्री ना सिर्फ आरसी से कार्ड से, बट ऑनलाइन जो सरकारी डेटाबेस है वहाँ से हम रियल टाइम तरीके से उसका पूरा हिस्ट्री हम निकाल पाते हैं। और अगर उसने बहुत सारे वायलेशन करे हैं तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये सभी चालकों से अपील करूँगा कि कृपया चंडीगढ़ में हर प्रकार से यातायात नियमों की वो पालन करें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, औरों को भी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के चीका पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुदीप सुरजेवाला ने विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर निशाने साधे हैं। क्या कहना है सुदीप सुरजेवाला का, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुदीप सुरजेवाला चीका पहुंचे। उन्होंने बताया कि कैथल जिले में हर मार्केट की हर दुकान पर 5 सर्जिकल मास्क का पैकेट पहुँचाया जाएगा, ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। बता दें कि इस मुहिम के तहत वह पहले भी सैनिटाइजर बांट चुके हैं। इस दौरान सुदीप सुरजेवाला विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर भी निशाने साधते हुए नजर आए। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, व कैथल जिले के सभी कांग्रेस साथियों के सहयोग से एक छोटी सी मुहिम शुरू की गई थी, जो चार्ली टोर्नेडो द्वारा फिर सैनिटाइजर बांटकर
सारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के हर कस्बे में स्प्रे करवाकर दुकानों पर सैनिटाइजर बांटते। आज उसका एक तीसरा चरण शुरू किया हमने सभी साथियों के सहयोग से। एक पैकिंग में 5-5 सर्जिकल मास्क हम कोशिश करेंगे गोला, चीका और सीवन की हर दुकान तक पहुँचाने की। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, कोरोना की महामारी दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज हम पूरे विश्व में मरीजों की अगर संख्या के आधार पर लें तो हम तीसरे स्थान पर पहुंचे हुए हैं। आज 10 लाख क्रॉस कर गया। ये लंबी चलने वाली है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय किया कि जब तक इस महामारी का अंत नहीं हो जाता, हमसे चाहे एक छोटा सा भी सहयोग किया जा सके मिलकर, हम सारे साथी इस काम पर जुटे रहेंगे। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी साथी इकट्ठे होकर गोला, चीका और सीवन में सर्जिकल मास्क दुकानों पर बांटने का काम शुरू करें। सुदीप जी, देखिए ये कार्य सरकार का है, भाजपा सरकार का है। हालांकि यहाँ पर विधायक भी हैं ज्वाइंट पार्टी के, और जो चारों कॉन्स्टिट्यूंसी हैं डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ सरकार के विधायक हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व नहीं बनता कि किस तरह की सेवा की जाए? दायित्व तो सरकार के बहुत बढ़ते हैं, लेकिन आप किस किस दायित्व के लिए उसे जागरूक करेंगे? दायित्व तो किसानों के लिए, दुकानदारों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए, उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, जो इतने लोगों का रोजगार गया उनके लिए, इन सभी चीज़ों के लिए दायित्व तो सरकार का बनता है। लेकिन सरकार जब सत्ता के नशे में गूंगी बहरी हो जाती है तो समाज को और अन्य पार्टियों को, अपने जो सारे साथी बैठे हैं, ये पार्टी के साथी होने के साथ साथ सामाजिक साथी भी हैं। हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है, हम अपनी जिम्मेवारी पर खरा उतरने की कोशिश करें। सरकार का जो ये घमंड है उसको लोग देखेंगे, आने वाला समय बताएगा। सुदीप जी, देखिए सरकार ने डार्क जोन घोषित किए थे, सीवन और चीका एरिया। अब यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं, जीरी 5-5 फुट डूब गई है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? खट्टर साहब उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, आदरणीय हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जिस व्यक्ति ने कभी खेत में जाकर यही नहीं देखा कि किस समय पे क्या फसल होती है, कौन सा एरिया किस फसल के काबिल है, अगर वो चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठकर ये फैसला करें कि चीका का किसान मक्का बोएगा, तो वो हंसी का पात्र बनेंगे और क्या बनेंगे। एक दिन वो कोई ना कोई आदेश निकालेंगे, 2 दिन बाद जब लोग आंदोलन करेंगे उस आदेश को वापस ले लेंगे। जीरी तो लोगों की बच नहीं रही है, मक्के की आप बात कर रहे हो। ये तो हास्य सबक से फैसले हैं जो कोरोना जैसी महामारी के समय लोगों को और ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दुखी करने के लिए पता नहीं किस परिस्थितियों में वो ऐसे फैसले ले रहे हैं। सुदीप जी, आपने बात की, एक दिन फैसला करते हैं, दूसरे दिन वापस ले लेते हैं। 3 दिन बाद वो हर फैसला बदल जाता है। जितने भी फैसले लिए हैं सरकार ने, चाहे स्कूलों का हो, चाहे जीरी लगाने का हो, और काफ़ी ऐसे फैसले भाई देते साहब, हैं। ये समय नहीं है इस प्रकार के फैसले लेके जनता पर थोपने का। ये समय है इस महामारी में अपने राज्य के लोगों की मदद करने का, उन्हें साधन मुहैया कराने का, उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराने का, उन्हें मास्क मुहैया कराने का। अब 500 रुपये का हर किसी को रोक के चालान कर दिया जाता है। आप चालान कर दीजिए 500 रुपये का, लेकिन उसे एक NP95 मास्क तो दे दीजिए, ताकि अगले को भी ये लगे कि भाई सरकार ने मुझे जागरूक किया। चालान करना कोई समस्या का समाधान नहीं है, जागरूक करना समस्या का समाधान है। हरियाणा के चीका से शमशेर सिंह की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। रदौर पहुंचे हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन नयनपाल रावत का कहना है कि बारिश से अब गेहूं को खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पेश है रिपोर्ट। हरियाणा में बरसाती पानी से अब गेहूं को खराब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले 1-2 सालों के दौरान 5 लाख मीट्रिक टन अनाज के रखरखाव के लिए नए गोदामों का निर्माण किया जाएगा और अभी 27,000 मीट्रिक टन अनाज के गोदाम हिसार में बन रहे हैं। यह कहना है हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन नयनपाल रावत का। नयनपाल रावत रदौर में वेयर हाउस में गेहूं और चावल के रखरखाव का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। देखिए, रादौर में हमारा एक वेयर हाउस है। आज उसका हम निरीक्षण करने के लिए जब चंडीगढ़ से चले थे तो हमने सोचा कि मैं जब जाता हूँ तो एक न एक गोडाउन पर उसकी क्या व्यवस्था है, कहीं गेहूं या कोई अन्य फसल ख़राब तो उसमें जो है पानी रखी नहीं हो रही, तो उसका एक बार निरीक्षण करना होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी वाला काम जो मुझे दे रखा है, हरियाणा सरकार की मेहरबानी से जो मुझे मिला हुआ है, उसकी देख रेख करना, उसका रखरखाव करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। हाँ, निसंदेह देखिए, जब जो माल उठ रहा है, आप जहाँ तक कह रहे हैं खराब माल की जो माल खराब होता है उसकी जिम्मेवारी वेयर हाउस की होती है, उसका नुकसान भी वेयर हाउस को करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की मेहरबानी से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से वेयर हाउसेस के लगभग 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रखरखाव अभी हम 1 से 2 साल तक कर देंगे। और अभी 27,000 मीट्रिक टन के जो हमारे गोडाउन हैं वो हिसार में बन रहे हैं।
और इसी प्रकार से 33 गोदाम जो टोटल मिलाकर जो इस समय पाइपलाइन में हैं, और साइलो के भी गोदाम हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने, वेयर हाउस ने पहले केवल हम धान और गेहूं रख रखाव के लिए रखते थे, लेकिन अब कपास, दाल और बाजरा भी हम जो रख रखाव कर रहे हैं, सरसों भी हम रख रहे हैं, तो उससे हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिएगी, तो उसकी हम तैयारी करते हुए आने वाले समय में बहुत बड़ी क्षमता के गोदाम बनाने जा रहे हैं। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, और शायद जजपा की, चौधरी दुष्यंत जी की भी यही मर्जी है, क्योंकि हम एक सरकार और संगठन मिलकर चला रहे हैं सरकार को, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे दुष्यंत जी हैं, सभी हम सरकार का हिस्सा हैं। तो हम ये मानते हैं कि बड़ौदा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, और एक और विधायक हमारे बेटे में शामिल होगा। सर, बात करें बड़ौदा चुनाव की, उसको लेकर जो आज कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं भाजपा के नेताओं को कि ये जो है बरसाती मेंढक हैं और चुनाव आया तो बाहर आ गया, अदरवाइज ये बाहर नहीं आते। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, और ये ज़मीन से जुड़ा हुआ संगठन है। ये हवाई राजनीति करने वाले ना इसमें कार्यकर्ता हैं, ना इसमें नेता हैं। और जब भी एक मैं उदाहरण आपको जींद का मैं दे सकता हूँ कि जींद चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीता, इस बार जींद से ना केवल बाई इलेक्शन जीता, और दोबारा भी जो ना हमने जींद को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और इसी प्रकार से जो बड़ौदा चुनाव है उसको भी निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, भाजपा का विजय परचम लहराएगा, और एक और हमारा एमएलए हमारे साथ शामिल होगा। आप लोग क्या? वैसे तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है, इस पर हमें ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो इसका मैं सीधा सा एक उदाहरण देता हूँ आपको कि कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन है, ना ही उसके पास लीडरशिप है, और जिस नेता को उसके जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, या अन्य जो उसके कार्यकर्ता हैं, उसको नेता ही नहीं माने, राहुल जी की कोई छवि ही कांग्रेस में नहीं है, तो इसलिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों ने केवल कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों ने मिलकर के लोगों का शोषण करने का काम किया है, और ये जनता बखूबी समझ सकती है। अब अनपढ़ जनता नहीं रही है, हाईटेक युग है, और व्हाट्सएप, मीडिया, फेसबुक का युग है, हर चीज़ समझती है, आरटीआई का युग है। तो ऐसे वक्त में इन जो, मैं तो इनको दलाल भी कहता हूँ, चोर भी कहता हूँ, इनका जो दाल गलने वाले नहीं है। गलती से एक दो जगह इनकी जहाँ मतलब पूर्ण बहुमत के नज़दीक जो सरकार बनी थी वो नंबर वाइज गिरती हुई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ जा चुका है, राजस्थान जाने वाला है, और आगे भी इनके पल्ले कुछ पड़ने वाला इस देश के अंदर नहीं है। हरियाणा के रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। भारतीय किसान यूनियन व आड़तियों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में रोष प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिसके चलते 3 अध्यादेशों के खिलाफ 3 घंटे का रोष प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह और मंडी आड़तियों ने अनाज मंडी में एक मीटिंग कर सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया। यह मीटिंग 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में होने वाले रोष प्रदर्शन को लेकर बुलाई गई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि पूरे हरियाणा व पंजाब के किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, मंडियों के आड़ती, मुनीम व पल्लेदार 20 जुलाई को सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ 3 घंटे का रोष प्रदर्शन करेंगे और अपने अपने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन अधिकारियों को देंगे। आज हमने इंद्री मंडी में मीटिंग की है और भी कई जगह पे भी करनी है, और जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं जिसमें व्यापारी को छूट दी है मंडी से बाहर खरीदने की और मंडी तोड़ने का षड्यंत्र सरकार ने रच दिया है, और किसान को बाजार के हवाले ये कर रहे हैं। उससे आड़ती को पूरे हरियाणा और पंजाब से आड़ती बेरोजगार हो जाएंगे। पूरे हरियाणा और पंजाब में जो फसल है वो आधे रेट पे बिकेगी। और दूसरा, जो उन्होंने स्टॉक सीमा हटा दी है, तो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, अडानी जैसे, अंबानी जैसे, वो सारे खदान को अपने अंडर लेके अपने 10 गुने भाव में बेचा था। ऐसे पूरे देश की जनता के लिए संकट पैदा कर देंगे। ये पूरे देश की जनता के विरुद्ध एक कानून है। और तीसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जब बाज़ार में महंगी होगी तो हमें उनको देनी पड़ेगी, और जब बाज़ार में सस्ती होगी तो वो क्वालिटी में नुक्स दिखा के हमारा छोड़ देंगे। तो इन तीनों अध्यादेशों के विरुद्ध, और जो डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, दिन रात लगातार बढ़ी रही हैं, और बिजली भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, यानी पूरी तरह से किसान को निचोड़ने का, पूरे तरह से किसान से खेती छुड़वाने का प्रोग्राम जो है वो सरकार ने खड़ा कर दिया है। इसके विरुद्ध 20 तारीख को
हरियाणा और पंजाब में 3 घंटे के लिए पूरे देश के किसान और आड़ती मिल के और आम जनता मिल के, जितने भी इससे प्रभावित लोग हैं वो सारे मिल के बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसमें 3 घंटे का ट्रैक्टरों के साथ प्रोग्राम है। काले झंडे लगा के और अपने संगठन के झंडे लगा के हमने प्रदर्शन करना है और जब वहाँ पे जो संबंधित अधिकारी है उसको ज्ञापन देना है प्रधानमंत्री के नाम। अगर इससे सरकार मानती है तो अच्छा है, ये एक हमारा संकेतिक है, ये हमारा एक रोष प्रदर्शन है। और अगर नहीं मानती है तो उसके बाद सरकार को मजबूर करने का भी आंदोलन चलाया जाएगा, उसकी तैयारी उसके तुरंत बाद की जाएगी। आज की बैठक का भी तो इंद्री में है, उसके बाद जुंडला में है, उसके बाद कुरुक्षेत्र में है और इस तरह से रोज़ाना की मीटिंगें चल रही हैं। कल फिर जींद में और सिरसा में है और इस तरह से हम पूरे हरियाणा को कवर उसमें कर रहे हैं। हरियाणा के किसान भी और पूरे हरियाणा के आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, आम जनता सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग करेंगे, एक एक ज़िले में कई जगह है, जैसे यहाँ इंद्री में है, वहाँ जुंडले में भी होगा और गरौंडे में भी होगा। इस तरह से कई जगह पे एक एक ज़िले में जहाँ भी नज़दीक एरिया पड़ेगा वो करेंगे। सरकार की बिल्कुल देखिए, मंडी में जितने आड़ती हैं वो तो गई ही गई और जो स्टॉक सीमा हटा दी है उससे जो छोटे व्यापारी हैं जो 1000 बोरी खरीद लेता था, 2000 बोरी खरीद लेता था, वो सारे खत्म हो गए। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अब मानिए अडानी एक गोदाम बना रहा है, उसमें 20 साल तक गेहूँ खराब नहीं होगी। अगर वो छोटा व्यापारी उसको ख़त्म करना है तो वो 200 रुपये 100 रुपये में ही करके खरीद लेगा और फिर जब बेचेगा तो उस वक्त व्यापारी को, छोटा जो व्यापारी होगा उसको रखने का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, उसको उसका बेचने का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, उसके रखरखाव के पास साधन नहीं होंगे। तो छोटे व्यापारी को बड़ा व्यापारी खाता है, छोटा उद्योग को बड़ा उद्योग खाता है। जो स्टॉक सीमा उन्होंने हटाई है वो छोटे व्यापारी को मारने का एक षड्यंत्र है और आम जनता की जो जेब से पैसा निकल के वो सारा चंद पूंजीपतियों के हाथ में जाए वो षड्यंत्र है। यानी जो उन्होंने कानून बना दिए हैं, देश के चंद पूंजीपतियों को देश के टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं और देश का टोटल बिजनेस जो है वो चंद पूंजीपति केवल सैकड़ों की संख्या में सबको उनको दे रहे हैं। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। लेह के रहने वाले माता पिता ने अनूठी मिसाल पेश की है जो आने वाले समय में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कई बार ऐसा काम कर जाते हैं जो हर किसी के लिए मिसाल बन जाता है। एक ऐसी ही मिसाल पेश की है लेह के रहने वाले माता पिता ने, जो आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके लिए लेह से रोजाना 1000 किलोमीटर के करीब दूर दिल्ली तक मां का दूध पहुंचाया जाता है। बच्चे की उम्र अभी 1 महीना है। बच्चे को जन्म से अगले दिन ही लेह से दिल्ली लाया गया था। कारण था कि बच्चे की सांस नली और भोजन की नली दोनों आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए बच्चे की सर्जरी करने की जरूरत थी। लेह से जहाज के जरिए इस बच्चे तक मां का दूध दिल्ली तक पहुंचता है, जिसके बाद बच्चे का पिता दिल्ली एयरपोर्ट से दूध लेकर अस्पताल जाता है। इसमें एयरपोर्ट व अस्पताल का स्टाफ भी पूरा सहयोग दे रहा है। बता दें कि बच्चे की मां सिजेरियन डिलीवरी के बाद काफी कमजोर हो गई है, इसलिए उसका लेह से दिल्ली आना मुश्किल है। लेकिन वह अपने बच्चे के लिए रोजाना 6 घंटे लगाकर दूध स्टोर करती है। फिलहाल बच्चे की सर्जरी हो चुकी है जो सफल रही है। डॉक्टर उम्मीद जता रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में बच्चा अपनी मां की गोद में पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। अब चोरों ने किसी दुकान या घर पर नहीं बल्कि भगवान के घर पर यानी एक मंदिर पर धावा बोला है और दान पात्र को तोड़कर हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। हरियाणा के इंद्री के मेन बाजार में स्थित गीता मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़ा और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। इस बात की जानकारी सुबह मंदिर का दरवाजा खोलने पर पता चली। मंदिर प्रबंधक कमेटी ने तुरंत इस चोरी की सूचना इंद्री पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब सुबह मंदिर 4 बजे हमने खोला है तो मंदिर में गल्ला टूटा हुआ मिला और उसमें चोरी हुई थी और दूसरे गल्ले को भी छेड़खानी की गई पर उसको चोर खोल नहीं सके। और ये तो हम बता ही नहीं सकते उसके अंदर कितने पैसे थे, क्योंकि लॉकडाउन से पहले गल्ला ओपन किया था और उसमें शायद पता नहीं कितने हजार हो सकते हैं। तो कहाँ से, कौन सा गेट से वो आया था? ये एक मंदिर का मेन गेट है, उससे वो खुला नहीं, और पिछले जो गेट है एक छोटा मंदिर का, उसका वो ताला तोड़ के और वो अंदर मंदिर के गल्ले को तोड़ के पैसे निकाल कर लेके गया है। और दिन प्रतिदिन ये तो बहुत चोरी हो रही है, क्योंकि इस बाज़ार के अंदर
पहले भी बहुत चोरी हो चुकी हैं। हर दूसरे दिन ऐसा ही वो चोर कर रहा है, पूरी सेंध लगा रहा है और यहाँ पर पूरे जो बाज़ार वाले हैं वो भी पूरी दहशत में हैं। शिकायत दर्ज की है? हाँ, उसकी हमने शिकायत दी है। आज सुबह ही 6 बजे हम उसकी शिकायत करके आए हैं और अब क्या लगता है, अब कार्रवाई करने के लिए एसआई साहब भी आए थे साथ में। तो हम तो एक गुजारिश करेंगे कि भी जो इतनी चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और उस चोर को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, कि वो आगे से किसी के भी मंदिर, धार्मिक संस्था में भी ऐसा ना कर पाए और दुकानों में भी कोई भी चोरी ना कर पाए। हाँ जी सर, मंदिर में कुछ चोरी हुई है? हाँ जी, गीता मंदिर इंद्री मेन बाज़ार में आज एक दरख्वास्त प्राप्त हुई है सुबह जी। वहाँ पे किसी ने चोरी की है, गले से कुछ पैसे निकाल के ले गया, एक दूसरा गला तोड़ने की कोशिश की है। उसके संबंध में यहाँ भाटिया जी ने एक दरख्वास्त दी है, उसके लिए मौके पे आए हैं जी। मौके पे देखा है जी, गला एक तोड़ रखा है, उससे पैसे निकाल रखे हैं। इस पर मुकदमा दर्ज करके पर चोर को तलाश की जाएगी। मुकदमा दर्ज करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे जी, चोर की तलाश करेंगे जी। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। पेश है रिपोर्ट। हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ते भूना इलाके में बदमाश वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला गांव गोरखपुर से सामने आया है, जहां बाइक सवार कुछ बदमाशों ने शराब के ठेके पर फायरिंग की। इस दौरान ठेके के बाहर बैठे ठेका कर्मी बाल बाल बच गए। फायरिंग की यह घटना बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जानकारी देते हुए DSP अजैब सिंह ने बताया कि अभी इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वे अपने स्तर पर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। शराब के ठेके के आसपास कहीं फायरिंग हुई है, जिस पर अभी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद तो शिकायत प्राप्त हुई इस मामले अभी तक थाना में कोई कार्रवाई की जाएगी सर? जी हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आ गई उसका अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी। CCTV भी आया सर इसके? अभी देख रहे हैं, पूरी क्लियर आने वाला है। तो कितने लोग इसमें नजर आ रहे हैं सर लगभग? अभी वो चल रही है जांच, उसके बाद क्लियर होगा तो आपको बता देंगे। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। जाने से पहले एक नजर अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में हुई ई-चालान की शुरुआत, मौके पर ही चालान भरने की होगी सुविधा, ऑनलाइन ढंग से चालान की प्रक्रिया होगी पूरी। चीका पहुंचे कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला, प्रदेश सरकार पर साधे निशाने, कोरोना से बचाव के लिए दुकानदारों को बांटे मास्क। नवजात बच्चे के मां बाप ने पेश की अनूठी मिसाल, रोजाना बच्चे के लिए ले से दिल्ली पहुंचता है दूध। इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में दाखिल है 1 महीने का बच्चा। भारतीय किसान यूनियन व आढ़तियों ने की मीटिंग, सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जताया रोष। 20 जुलाई को राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने का किया ऐलान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।